हेलो स्टूडेंट, अमित मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो लेक्चर है मेरा 10th क्लास का है। एक्सिस चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व किए जाएंगे। डाउट जितने भी होंगी जो सब सॉल्व किए जाएंगी अमित मैथमेटिक्स क्लासेस पर। और एक भी क्वेश्चन एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा जो अनसॉल्व हो, सब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब ये देखो एक्सरसाइज 3.2 में जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था। ठीक है। उसमें अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इसने हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है। उसके डायमेंशन है, लेंथ है और क्या कहते हैं ब्रेथ, वो फाइंड करनी है। हमको इस वाले चैप्टर में जो ये वाला क्वेश्चन है लेंथ और ब्रेथ जो है फाइंड तो करनी है। उसके ये उसमें ग्राफ भी बनाना है। इसका जो क्वेश्चन आएगी निकल के उसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ भी फाइंड करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसने पूछा हाफ द पेरीमीटर, तो हमें लेट करेंगे। सबसे पहले लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन ऑफ द गार्डन कितना, क्या माने गार्डन को, ब्रेथ को x मीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ गार्डन को क्या माना, y मीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कितना होता है, ब्रेथ 1/2, हाफ है पैरामीटर का होता है 2 इंटू ब्रेथ b प्लस एल, ये तो होता है ना। ठीक है। इसमें हाफ पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है 36। हाफ पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है हमारी 36। ब्रेथ कितना दे रखा है, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, पहले तो इसे लिख लो 1/2। 2 ब्रेथ कितनी है x प्लस लेंथ कितनी है हमारी y। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 36 x प्लस y इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब उसने पूछा आगे नेक्स्ट, whose length is 4 मीटर more than its breadth। ठीक है। तो उसको कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ को क्या माना हमने x, लेंथ से कितनी ज्यादा है, मोर देन, लेंथ से वो 4 ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, किसमें प्लस होगा, ब्रेथ में होगा ना। ब्रेथ को क्या माना मैंने x, लेंथ क्या होगा हमारी y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 4। ठीक है। आगे समझ में ये यहाँ से इक्वेशन, चलो इक्वेशन इसको सेकंड मान लो। ठीक है। हमें इसका ग्राफ बनाना है। अगर उसमें इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल से क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैसे अगर हमें इसकी जो डायमेंशन फाइंड करनी है, अगर पेपर में एग्जाम में आया
खाली डायमेंशन फाइंड करना है, तो हमें डायमेंशन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसे सॉल्व करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में, इसमें ग्राफ का यूज करना है, ग्राफिकल बनाना है, इन क्वेश्चन को पॉइंट बना के टेबल बनाकर उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों चीज सॉल्व कराता हूँ, पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कराता हूँ, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से, मगर जो ग्राफ से ये वाला जो इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड, वो नेक्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, इसे ऐसा करते हैं, ग्राफिकल से ही करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 36 माइनस एक्स। जब x को इधर ले जाएंगे 36 माइनस एक्स, तो हमें x की वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है जो वैल्यू y की वैल्यू निकल जाए। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, पुट x इक्वल टू क्या लेंगे, 0 ले, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 36। ठीक है, आगे समझना। फिर पुट रखेंगे x इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 35। ठीक है, पुट x की वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं, ये जो नहीं है 1 2 3 0 ले सकते हैं, तो इसमें 5 भी ले सकते हैं x की वैल्यू, और क्या कहते हैं 10 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू अब मैंने ले लिया 2। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 36 में से 2 जाएगा 34। ठीक है, जो हमारी टेबल आएगी, एक्स वाई, जब हम x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 36। जब x 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 35। तो 2, तो y 34। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट x इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 0 लेंगे, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन इक्वेशन सेकेंड, तो y की वैल्यू आ गई 4। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो y की वैल्यू कितने आ गई, कितना आएगा, 5। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है, सेकेंड टेबल, ठीक है, ये तो फर्स्ट टेबल हो गई। ठीक है, सेकेंड टेबल की जो वैल्यू आई है,
x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी, 4 1 5 2 6। ठीक है, अब ग्राफ पेपर पे हमें ड्रॉ करना है, ये टेबल जो पॉइंट निकल के आए हैं ना, उस ग्राफ पेपर पे हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ 0 हो गया। हमें ये देखना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है वाई में, 36। तो दोनों टेबल जो है ड्रॉ करनी है, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। जब यहाँ y 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा 36। अगर हम 10 10 से लें, 5 5 से 5 5 से लेते हैं, ठीक है। अगर हम 5 10 15 20 25 30 35, कहाँ है लास्ट, 40, ठीक है। और x की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। देखो फर्स्ट टेबल की देखना कैसे ड्रॉ करेंगे, x 0 है, जब x 0 है तो y कितना है, 36। 36 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 35 से ऊपर, ठीक है। 1 35 है, 1 क्या है हमारा, यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ 35 आएगा, इस तरीके से एक टेम्परेरी ग्राफ बना दिया मैं, डॉट डॉट करके लाइन खींच दी है मैंने, ये इस तरीके से। और x की वैल्यू कितनी है, 2, x 2 है तो y नीचे आएगा 35 के, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट हो गया। ठीक, अब सेकंड टेबल देखेंगे, x 0 है तो y कितना होगा हमारा, 4, y क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, 1 है तो क्या आएगा 5 5, ठीक है। और 2 है 6 आएगा, 2 कहाँ आएगा 6, थोड़ा सा ग्राफ पर देख लेना किस तरीके से बनाएगा, 2 है 6। जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये और इस तरीके से, पॉइंट तो कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके, ये सीधे इस तरीके से आगे वो समझना, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा है गिवन द लाइन इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another line equation in two variables such that geometrically represented of the pair so found is intersecting line, parallel line
और कंसिस्ट लाइन। ठीक है, एक इक्वेशन हमें इसमें गिवन में दे रखा है, जो सेकंड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो अपनी तरफ से लेनी है, लेट करना है। तो हमें ऐसी वैल्यू इक्वेशन लेनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। ठीक है, ये देखो कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन में दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है वाली 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ऐसे लेट करनी है, लेट x प्लस 3y, कोई सी इक्वेशन ले सकते हैं, जो ये जो मैं ले रहा हूँ ये ले सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। उससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखो पैरेलल लाइन पूछा, इंटरसेक्ट लाइन पूछा, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने जो टेबल लिखवाई थी, मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर a/a1/a2 नॉट इक्वल, ये तो होता है इसका फॉर्मूला b1/b2, इस कंडीशन अगर ये दोनों नॉट इक्वल होंगे ना, जब क्या बनेगी हमारी इंटरसेक्टर लाइन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये तो होता फॉर्मूला। देखो कैसे इंटरसेक्टर लाइन में ना इसे लेट इसलिए करा, अगर कंपेयर करें क्वेश्चन को फर्स्ट में, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन, ये फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, सब बॉक्स में बंद कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और b1 की वैल्यू है हमारी 3 और c1 की वैल्यू होगी -8। आ गया होगा समझ में। ठीक, फिर जो हमने लेट किया है दूसरी इक्वेशन मानी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है, जो नहीं इसे मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, हमें इस हिसाब से माननी है। ये लाइन, ये दोनों ही नॉट इक्वल होने चाहिए इंटरसेक्टिंग के लिए। a2 इक्वल टू कितना होगा 1, जब हम कंपेयर, चलो कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन सेकंड। जब हम कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी 1 और b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू कितनी -10, ठीक है 10 है। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्ट लाइन प्रूव करना है। देखो a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 1, ऐसे ही b1/b2 कितना होगा 3 और b2 कितना होगा 3, दोनों इक्वल है नहीं है ना। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट हो गया। क्या हो गया हमारा इंटरसेक्ट a1/a2 नॉट इक्वल हो गया b1/b2, इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट इसने पूछा है पैरेलल। देखो सेकंड पार्ट,
देखो इक्वेशन तो ये दे लगा केविन में, ठीक है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है पैरेलल के लिए। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन तो दे रखी है। पैरेलल लाइंस का पहला फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2। हमें ऐसे इक्वेशन बनानी है ये दोनों तो इक्वल हो और c1 नॉट इक्वल हो, ऐसी इक्वेशन लीजिए। इक्वेशन लेट करनी है, लेट हमें करना 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू कितना होगा -8, ठीक है। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। जब हम सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। ठीक है, आगे वो समझना। जब इसको कंपेयर करेंगे, कर लिया कंपेयर, अब क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2/4, 2 आ जाएगा 1/2 हो गया। ऐसे b1/b2 की वैल्यू निकाल लो, कितना है b1 3/6 1/2 1/2। देखो a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, दोनों सेम आ गए। अब निकालेंगे c1/c2, c1 -8/9, इससे कैंसिल 8/9। देखो ये नॉट इक्वल हो गया c1, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 से, मगर नॉट इक्वल है c1/c2 से। ये लाइन क्या होगी हमारी पैरेलल लाइन। आगे वो समझना, ठीक है। तीसरा पार्ट कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन क्या मतलब, तीनों इक्वेशन तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल इक्वल हो जाएंगे। नोट कर लियो देखो, थर्ड कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। लेट कर लो सेकंड इक्वेशन, लेट 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। जब हम कंपेयर करेंगे a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, और b1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 और c1 की वैल्यू -8। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड, जब a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करेंगे तो 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -16, ठीक है। अब देखो वैल्यू निकालो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2/4, a2 की भी रख लिया कितनी है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे 3/6, ये भी इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 1/2 आ गया, ठीक है। c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है -8 और -16, माइनस से माइनस कैंसिल, कितनी हुआ 2 का 1/2, इसका मतलब a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 किसके इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई, तो क्या होगा a1 a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, तो b1 अपॉन b2 किसके इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, क्या होगा कंसेप्ट लाइन होगी, ये प्रूव करना, आ गया वो समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में भी आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बोर्ड में आते हैं, आर डी शर्मा है 10th क्लास की, उसमें भी